माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर और इंटर रिलेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? वह केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक का कोई भाग, परमाणु या समूह न्यूक्लियोफाइल के द्वारा विस्थापित हो जाता है तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रिएक्शन जो होती है ना, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है SN1 रिएक्शन और एक होती है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो होती है, SN1 रिएक्शन इसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। हिंदी में कहते हैं एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। दूसरी आती है SN2 रिएक्शन आती है। SN2 रिएक्शन यहाँ पे 2 हो जाता है तो ये बाईमॉलिक्यूलर हो जाती है। बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। बाईमॉलिक्यूलर का मतलब द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया। अब SN1 रिएक्शन पढ़ी जाती है। पहले SN1 रिएक्शन जो होती है वो बेटा क्या होती है, या 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। दिस रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप जो होता है वो मंद गति के साथ कार्बोधनायन बनता है और इसमें दूसरे स्टेप में क्या होता है, बहुत फास्ट गति के साथ उत्पाद का निर्माण कर लेता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, नाभिक स्नेही अपकर्मक जो होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, वो कार्बोकेटायन पे अटैक करता है तो बहुत जल्दी अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए वो फास्ट रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, सपोज ये बताया दे रहे SN1 के लिए समान हाइड्राइडों में जो हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता होती है उसका ऑर्डर निम्न प्रकार से होता है। टर्सरी एल्किल हैलाइड का ये सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का होता है, इसके बाद प्राइमरी एल्किल हैलाइड का होता है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड RCH2X हो गया। इसके बाद मेथिल एल्किल हैलाइड का सबसे कम होता है। इसमें जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसमें हाइड्रोजन का जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो आयोडाइड का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमाइड का होता है, उसके बाद क्लोराइड का होता है, उसके बाद फ्लोराइड का होता है। इसमें क्या होता है, SN1 जो होती है रिएक्शन ये 2 स्टेप में होती है। फॉर एग्जांपल के रूप में हम दिखाते हैं आपको। जैसे ले लिया ब्यूटिल हैलाइड को ले लिया। अब इसको हम ये से जब क्रिया कराते हैं तो ये जो होता है नाभिक स्नेही अपकर्मक, ये Cl को आसानी से, हैलाइड को आसानी से विस्थापित कर देता है, क्योंकि इस नाभिक स्नेही अपकर्मक की नाभिक स्नेहिता जो होती है वो हैलाइड से अधिकतम होती है। तो बेटा ये विस्थापित करके ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है, टर्सरी ब्यूटिल का फॉर्मेशन कर लेता है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है और बन जाता है सोडियम हैलाइड। यह बन जाता है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन जाता है, और यह बन जाता है टर्सरी ब्यूटिल हाइलाइड बन जाता है, टर्सरी ब्यूटिल हाइलाइड बन जाता है। अब जब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म में देखेंगे ये जो होता है ये आयनिक बेस होता है, ये टूट जाता है, ये नए प्लस में और OH माइनस में। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब जो फर्स्ट स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, CH3 टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड को लिखते हैं, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड को। इसमें जो हाइलाइड होता है, हाइलाइड जो होता है इसे एक दृढ़ विद्युत तत्व है। कार्बन की अपेक्षा इसकी विद्युदात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिकतम होती है। यहाँ पर कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हैं जो प्लस आयन नेगेटिव को
प्लस एडिटिव इफेक्ट को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे इसमें हेटेरोडेटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा इस बॉन्ड का डिसोसिएशन आसानी से हो जाता है और ये टूट जाता है टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, और ये हाइलाइट में टूट जाता है। यहाँ पे हाइलाइट जो होती है वो लीविंग ग्रुप होता है, ये होता है लीविंग ग्रुप होता है। सेकेंड ये हमारा बन जाता है टर्सरी कार्बोकेटायन, टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाता है। टर्सरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होती है सेकेंडरी और प्राइमरी से अधिकतम होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप इस स्टेप में क्या होता है, ये कार्बन है, ये हमारा मेथिल ग्रुप है और ये मेथिल ग्रुप है। यहाँ से हाइलाइट निकल जाने से इसके दो ऑर्बिटल जो होते हैं वो वैकेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो हाइलाइट एटम जो होते हैं वो इसके पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो वैकेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ये आवर्त दिशा से और पश्च दिशा से दोनों तरफ आसानी से अटैक कर सकता है। जब अग्र दिशा से जुड़ेगा तो आगे जुड़ेगा और जो पश्च जुड़े से जुड़ेगा पीछे साइड से अटैक करेगा तो पश्च दिशा में प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ये मिल जाता है, यहाँ पे ये हो गया OH, इससे दो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होते हैं, 50% वो रिटेंशन और 50% CH3। जब पश्च दिशा से अटैक फ्रंट दिशा से अटैक करेगा तो CH3, फिर ये हो गया CH3, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH3। 50% जो होता है इसमें रिटेंशन और 50% जो होते हैं इन्वर्जन दोनों प्राप्त होते हैं। और 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन के जो मिक्सचर होता है उससे हम रेशमिंग मिक्सचर कहते हैं। बीएससी ग्रेजुएशन में पूछता है कि रेशमिंग मिक्सचर किसे कहते हैं, तो 50% इन्वर्जन और 50% जो रिटेंशन होता है, इसका जो मिक्सचर होता है उसे हम रेशमिंग मिक्सचर कहते हैं। ये 50% ये प्राप्त हो जाएगा और 50% ये प्राप्त हो जाता है। तो इस क्रिया में जो क्रिया की दर होती है, जो dx/dt होती है, वो केवल और केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। वो हमारा क्या है, टर्सरी कार्बोधनायन है, टर्सरी कार्बोधनायन पर निर्भर कर रही है। अतः इसे हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यह स्टेप जो होता है फर्स्ट रिएक्शन वो बहुत स्लो होता है। जब ये अटैक करने का नंबर आता है तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। इस क्रिया को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन कहते हैं।